एक सबसे पहला लक्ष्य है किसानन का उद्योग में समान शिक्षा नीति लागू करेगी। यह कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये भारतीय सुभाष सेना के ही द्वारा आप किसान लागत लगाए हैं 500 रुपया के और ओकर लास्ट में वो बेचे पावल जगह जिला गांव में गाड़ा के लगा है। हमारी सरकार आई तो भारतीय सुभाष सेना ओकर कुछ न कुछ काट निकाली, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है बात रखा कि हमारा अधिकार है। 230 विधानसभा में अपन प्रत्याशी उतारे के भारतीय सुभाष सेना की यह तैयारी चल रही है। नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचम का सबका प्रणाम करी थे। अपना पंचम जैसा कि जानी लगहन के आस 2023 में ही चुनाव हो वाले हैं, विधानसभा चुनाव हो वाले हम हैसियत से ही जब उनके प्रदेश अध्यक्ष आई अपना को बताई कि भारतीय सुभाष सेना के अपना को बताई कि जो भारतीय सुभाष सेना है इन उनके कुछ मांग है और कुछ उद्देश्य है आई अपना से जानी थे कि आखिर पहले उद्देश्य इनका का है और कहाँ तक सफल हुई। जय हिंद, जय सुभाष। धर्मेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सुभाष सेना मध्य प्रदेश। हम अपना सबके बीच में एक किसान के दुर्दशा और उनका यह दशा देख करके यह विचार उठा कि समाज में कुछ न कुछ अब खड़ा होने की आवश्यकता है, कुछ न कुछ करे के विचार रखे के। आप सबके सहयोग के बिना तो अधूरा है, पर अगर आप सबका सहयोग अपना सबके मिलत है तो शायद जौन ही समस्या के लेके हम जौन बात कर रख यहाँ आज निजात हमका अपना सबका मिली। सबसे पहली बात, जितनी कंपनी अपने भारत देश में हैं, जितने सामान वो बना रही हैं वो रेट सब वो निर्धारित करला यहाँ, ना कि सरकार सिर्फ टैक्स ले रही है। हम अपना गेहूँ बोल रहे हैं, धान बोल रहा है, दाल बोल रहा है, लेकिन हमारा अपना के उनका पता है भाई जे बैठे हैं जहाँ से निर्धारित कर रहे हैं कि कई रुपया में लागत लगाए हैं, कई रुपया की खादी डाले हैं, कितना मेहनत करे हैं, ओकर उनका जानकारी जैसे उनका तीसरा आँखी खुली हो। ये सर सबसे सलूशन यह है कि चाहे सरकार अपन ऐसा कैंडिडेट वहाँ बैठावे अपन सरकार अपने तरफ से कि जौन हर गाँव में जितना किसान छोटा फसल बोए हो या लघु वाला हो या ज़्यादा बड़ा काश्तकार हो, जितना वो लागत लगाए है ओके अनुसार ओकर मूल्यांकन हो चाहिए, ओके कीमत के और ओके आधार पर रेट निर्धारित करें की जाए। बिल्कुल वास्तव में जैसा कि देखी लगहन के भैया के कहा कि मतलब है कि जो नावे आजकल छोट बड़ी कंपनी है वहाँ अपन प्रोडक्ट बनौती हैं और प्रोडक्ट बना के ही अब बाज़ार में अपने रेट के हिसाब से ही अपन लागत निकाल के मार्जिन जो कमा होता है रेट के हिसाब से ही मार्केट में उतरती है। लेकिन किसान के ही सरकार खुद ऐसा शोषण कर रही है कि बताइए एक माने 2000 रुपया कुंटल गेहूँ कौनो रेट आए, बतावा जाता है कि किसानन के मजदूरी जब अपना ग्राउंड लेवल बजा तब पता चली कि किसानन के मजदूरी तक नहीं निकल पाता है। कहा कि मतलब है कि अगर सरकार द्वारा इमा ध्यान दी जाए कि सरकार खुद आकलन करवा ले किसान की कितना लागत लगाई गई फसल में ही अब मजदूरी के हिसाब से ही जो किसान की मजदूरी है वह मजदूरी के हिसाब से जोड़ के ही अब फिर सरकार वह रेट तय करे। मनमाना ढंग से सरकार उनसे जो हथियार लेवा करत ही अनाज के किसान निधि दे के कोनो न कोनो लालच के वजह से यह सब बंद कर दे जाए तो जौन आज के किसान में के बिजली के बिल के कारण सुसाइड कर लेवा करत है मैं पर नहीं भर पामा और यह सरकार कहती है कि हम कर्ज माफ कर रहे हैं भाई। यह में किसान अगर यह में के ही नीति अपनावत में गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है कि यह देश के किसान खुशहाल हुई। का कहा है अपना कि यह मामले में? जी बिल्कुल, हमारी यह कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये भारतीय सुभाष सेना के ही द्वारा आप इसका काम करवाएं। कई में वह किसान लागत लगाए है 500 रुपया के और ओकर लास्ट में वो बेचे पावल है 50 रुपया में, तो हुआ तो कर्जा में डूबी गया हो। वो गुप्ता जी चढ़ पड़े जे वो लेकिन गेहूँ चाउर और यहाँ कई जैसे कर्जा लेने रहे वो कर लागत नहीं निकाल पाए। मने खाए का लग गया था किसानन का कि हम अब खा कैसे जी। इस ये मतलब सरकार का सबसे पहले ये विशेष ध्यान दे चाहिए और जगह जिला गांव में बाड़ा के व्यवस्था बनाई गई रही, लेकिन वो सुचारू रूप से वो कौनो आज वर्तमान में अगर वह चालू हो तो अगर वर्तमान में उसका क्रियान्वयन सही तरीके से दिखा दे तो आज यह स्थिति देखे का न मिलत। गली में वहाँ बैठे हैं आदमी, अगर आराम से गाड़ी में जा रहा है तो ऊपर से आगे कूद पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट उनका भी हो रहा है और गाड़ी का भी हो रहा है, इधर हमारा भी हो रहा है। तो कहा कि मतलब अगर एमा हम तो यह नहीं कह सकी लगाहन हमारी सरकार आई तो भारतीय सुभाष सेना होकर कुछ न कुछ काट निकाली, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है तो वो यह पर विशेष ध्यान दे, उनका कर्तव्य बना थी। बाकी उनकी सरकार है, उनकी इच्छा, हम अपनी बात रखे कि हमारा अधिकार है जी। यह भी अपना मध्य प्रदेश में कहाँ अपन कैंडिडेट हम यह 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हैं। 230 विधानसभा में अपन प्रत्याशी उतारे के भारतीय सुभाष सेना की यह तैयारी चल रही है।
और निश्चित तौर से 230 विधानसभा में 230 विधानसभा में यह मुद्दा लेके और जनता के बीच में गांव की ओर चलेंगे। और जो गांव है, हम शहर के विकास के हम बात यहीं से नहीं करता हैं कि 1947 से लेके आज तक शहर के विकास हुआ है, लेकिन हम अब हमार भारतीय सुभाष सेना अब गांव की ओर चले की बात कर रहा है कि गांवन का औद्योगिक विकासशील स्मार्ट गांव बनावे के हम पंचे नींव रखिला है। अगर हमार भारत के किसान भाई अगर यह बात से खुश होई, जानता जनार्दन बात का समझा थी, हमारे यह बात के एक्सेप्ट करा थी, आपन अगर सहयोग मत दे थी, भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनते इस जितनी ये इनकर जो हमारा लक्ष्य है, जो बात यही इन सब पर खरे भारतीय सुभाष सेना उतरी और वो पूरा प्रयास। एक चीज सवाल है कि अपना 230 कैंडिडेट उतारा है जी, तो कैंडिडेट कहीं जो क्षेत्र वहीं है तो क्षेत्रीय जातिगत रूप से ही लोगन का टिकट दे के कौन हिसाब से टिकट देखिए अपना का बताइए कि भाजपा और कांग्रेस या अन्य पार्टी के जो नीति नहीं अन्य विधानसभा की अपेक्षा सीधी सिहावल चोरहट धवनी ऐसा क्षेत्र ही यहाँ जाति के आधार पर माने प्रतिनिधि चुना जा सकता है ना, काम के आधार पर नहीं चुना जा सकता जी। ये मामले में का अपना जाति व्यवस्था के आधार पर कैंडिडेट के चयन करा के उद्देश्य के आधार पर कौन हिसाब। देखिए पहली बात तो ऐसा है कि ये जो भारत की व्यवस्था है ये रूल ऑफ लॉ से चलती है, विधि का शासन, व्यक्ति का शासन नहीं है। जो गवर्नमेंट का रूल होगा कि जिस विधानसभा में या लोकसभा में जो भी प्रत्याशी उसी की जात के अनुरूप उतारे जा सकते हैं, तो उसका तो रिसीवर हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसका विधि का पालन करना पड़ेगा। और अगर वो सबको ये राइट फंडामेंटल ड्यूटी अगर अधिकार होगा हमको। अच्छा का अपना अब दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन कैसे? देखिए कहने का मतलब हम किसी विचार, देखिए अगर हमारे विचार के साथ अगर कोई भी पार्टी अगर इसमें जुड़ना चाहती है, भारतीय सुभाष सेना की विचारधारा उसे पसंद आती है, तो उसका स्वागत है, वेलकम है। हम उससे दूर नहीं भागेंगे, क्योंकि हमें भी भारत में रहना है, उनको भी भारत में रहना है, और भारत की भलाई की ही हमको मिल के बात करनी है और उस समस्या का समाधान निकालना है। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, न किसी पार्टी से। सिर्फ हमारी भारतीय सुभाष सेना की जो विचारधारा है, उस विचारधारा की बात को जो समझेगा, उसको जो मानेगा या हमारी बात गलत है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। पर अगर ये अच्छा है तो आप जुड़िए और सहयोग करिए और भारत को इस दलदल से निकलिए और निकालिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंचे कहीं जिनसे मिलवाए रहने है वो प्रदेश अध्यक्ष चाहिए अपना को बताइए भारतीय सुभाष सेना के ही श्री धर्मेंद्र चौहान जी सुभाष सेना से ही हैं, जिनका कथन अब अपना पंचे सुनत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।